इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हीरा एक ऐसा रत्न है जो सबको लुभाता है, सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है और हीरे से लोग प्रभावित होते भी हैं और हीरा पहनना भी चाहते हैं। लेकिन हीरा इतना तेज रत्न है, इतना तेज पत्थर है कि अगर हीरा आपको नुकसान कर जाए तो आपके जीवन में उपद्रव शुरू हो सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आप अपने लग्न के हिसाब से जानिए कि हीरा आपको पहनना है या नहीं पहनना है, और अगर हीरा पहनना है, आपने गलती से पहन लिया है, तो उसके नुकसान आपको क्या हो सकते हैं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि हीरा किस तरीके से सुख, सौंदर्य और संपन्नता देता है। बात करेंगे कि अलग अलग लग्न के लोगों के ऊपर हीरे का प्रभाव क्या है, और ये भी बात करेंगे कि वैवाहिक जीवन पर हीरे का असर कैसे पड़ता है, क्या पड़ता है। तो हीरा आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, हीरा पहनने से आपको लाभ होगा या नहीं होगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि मुख्य चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फ़ोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हीरे का आम जीवन में और ज्योतिष में क्या महत्व है। देखिए, हीरा जो है ये नवरत्नों में सबसे ज़्यादा मूल्यवान माना जाता है और सबसे ज़्यादा कठोर माना जाता है। आम व्यक्ति, एक सामान्य आदमी इसको पहनता है इसके सौंदर्य की वजह से, और ये चूंकि बहुत कीमती होता है तो इसको स्टेटस सिंबल की वजह से भी लोग पहनते हैं। ये ज्योतिष में शुक्र का रत्न माना जाता है। इसको वज्रमणि भी कहते हैं हीरे को, और ये मुख्य रूप से शुक्र का रत्न है। इसको धारण करने से सुख, सौंदर्य और संपन्नता प्राप्त होती है। अगर आपको हीरा फायदा पहुंचाए और आप हीरा पहने तो इससे जीवन में आपको सुख मिलेगा, सौंदर्य मिलेगा और जीवन में प्रॉस्पेरिटी यानी संपन्नता की प्राप्ति होगी। ये वैवाहिक जीवन पर और रक्त पर यानी खून पर सीधा असर डालता है। हीरा जब आप पहनते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन तुरंत प्रभावित होता है, अच्छा या बुरा, और आपके रक्त संचार पर, आपके ब्लड सर्कुलेशन पर भी हीरे का गहरा असर पड़ता है। शुक्र से लाभ लेने के लिए और जीवन में ग्लैमर बढ़ाने के लिए हीरा अचूक माना जाता है। अगर आपको शुक्र को बहुत पावरफुल करना हो, शुक्र से बहुत लाभ लेना हो, तो ऐसी स्थिति में हीरा पहनना हमेशा ही फायदेमंद होता है। लेकिन बिना जानकारी के या बिना सलाह के हीरा धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना जानकारी के शौक में हीरा पहनेंगे तो ये आपके जीवन में विध्वंस मचा सकता है, आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ा सकता है। अब जानते हैं कि अलग अलग लग्न के जो लोग हैं वो किस तरीके से हीरा पहने या ना पहने। सबसे पहले मेष लग्न की बात करते हैं।
मेष लग्न वालों के लिए हीरा वैवाहिक जीवन को खराब कर सकता है। अगर आपका लग्न मेष लग्न है और आपने हीरा पहना तो आपकी मैरिटल लाइफ खराब हो सकती है, साथ ही साथ आपको आंखों की समस्या भी हो सकती है। कुछ विशेष दशाओं में हीरा मेष लग्न में पहन तो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः न पहने तो ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ लग्न, वृषभ लग्न वालों के लिए हीरा सूटेबल होता है, हीरा इनके लिए फायदेमंद होता है और अगर ये हीरा पहनते हैं तो इससे इनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। साथ ही साथ हीरा पहनने से नौकरी का जो मामला है, करियर का जो मामला है, वो काफी बेहतर हो जाता है, काफी बेहतर हो सकता है। मिथुन लग्न, मिथुन लग्न में भी हीरा पहन सकते हैं और अगर आप मिथुन लग्न में हीरा पहनते हैं तो हीरे से यहाँ वैभव प्राप्त होता है, हीरे से यहाँ ग्लैमर मिलता है, साथ ही साथ संतान के और बुद्धि के मामले बेहतर होते हैं, संतान प्राप्ति आसान होती है, संतान की उन्नति आसान होती है, आपका ब्रेन शार्प होता है, आपकी बुद्धि सही दिशा में चलती रहती है। कर्क लग्न, कर्क लग्न में हीरा सामान्यतः नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि अगर आपने हीरा पहना और ये नुकसान पहुंचा गया तो आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेगा, फाइनेंशियल कंडीशन पे असर डालेगा। साथ ही साथ संपत्ति के मामले में लाभ दे सकता है, लेकिन विशेष दशाओं में ही हीरा यहां पहन सकते हैं। सामान्य स्थितियों में कर्क लग्न में हीरा पहनना सही नहीं होता, क्योंकि शुक्र यहां त्रिषणाय का स्वामी भी है, तीसरे छठे 11वें भाव का स्वामी है, तो शुक्र की स्थिति देखकर बहुत विचार करके हीरा यहां पहना जा सकता है। सिंह लग्न, सिंह लग्न में हीरा मान सम्मान को और पद प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। विशेष दशाओं में सिंह लग्न में हीरा पहन सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि विशेष दशाओं में ही पहन सकते हैं। सामान्य दशाओं में सिंह लग्न में हीरा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि हीरा पहनने से आपको पद का नुकसान भी हो सकता है, आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत भी आ सकती है और आप बेवजह अपयश के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए अगर आपका लग्न सिंह लग्न है तो हीरा पहनने के पहले किसी से सलाह ले लीजिए। कन्या लग्न, कन्या लग्न वालों के लिए हीरा अच्छा होता है और कन्या लग्न वाले अगर हीरा पहनते हैं तो उनकी पारिवारिक जिंदगी बेहतर होती है, पारिवारिक जिंदगी उनकी अच्छी हो जाती है। साथ ही साथ हीरा पहनने से कन्या लग्न वालों के भाग्य में सुधार होता है, भाग्य में लाभ की स्थितियां बन जाती हैं। तुला लग्न, हीरा यहां स्वास्थ्य को अच्छा करता है। अगर आपका लग्न तुला लग्न है और आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता और आपने हीरा पहन लिया है तो हीरा पहन करके आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। हीरा पहनने से आपके आयु की रक्षा होगी और आपका आकर्षण, आपका ग्लैमर निश्चित रूप से बढ़ेगा अगर आपका तुला लग्न है तो। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न में भी सामान्यतः हीरा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि अगर आपका वृश्चिक लग्न है और आपने हीरा पहना तो आपका वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है। साथ ही साथ वृश्चिक लग्न में अगर हीरा नुकसान कर गया तो आप बेवजह के बदनामी में फंसेंगे, अनावश्यक अपयश का सामना आपको करना पड़ेगा। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए भी हीरा अच्छा नहीं होता और सामान्यतः धनु राशि वालों को हीरा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि अगर आप हीरा पहनते हैं तो हीरे से कर्ज और बीमारी ये दोनों आपकी बढ़ सकती है। साथ ही साथ धन का बड़ा नुकसान भी आपको हो सकता है, धन की दिक्कतें भी आपको परेशान कर सकती हैं। मकर लग्न, हीरा यहां बिल्कुल पहन सकते हैं और मकर लग्न में हीरा पहनने से हीरे से करियर मिलता है, हीरे से पद और प्रतिष्ठा का लाभ होता है, इसलिए मकर लग्न में हीरा पहना जा सकता है। और मकर लग्न में हीरा पहनने से संतान के और बुद्धि के मामले भी निश्चित रूप से बेहतर होते हैं, निश्चित रूप से अच्छे होते हैं। कुंभ लग्न, कुंभ लग्न में भी हीरा पहना जा सकता है।
अगर आपका लग्न कुंभ लग्न है और आप हीरा पहनते हैं तो इससे आपके जीवन में स्थिरता आती है, साथ ही साथ भाग्य का मजबूत सहारा भी आपको मिल जाता है। अगर आपका कुंभ लग्न है और भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो हीरा पहनने से भाग्य आपका साथ जरूर देगा। मीन लग्न, हीरा यहां बिल्कुल नहीं पहन सकते, क्योंकि अगर आपका लग्न मीन लग्न है और आपने हीरा पहन लिया तो आपकी जिंदगी पर, आपके प्राण पर, आपके स्वास्थ्य पर संकट आ सकता है। बेवजह के अपयश का सामना करना पड़ेगा अगर आपने हीरा पहन लिया, और बेवजह के दुर्घटनाओं की संभावना बन जाएगी। इसलिए जहां तक संभव हो मीन लग्न में हीरा नहीं पहनना चाहिए। तो देखिए, आजकल एंगेजमेंट में कोई भी हीरा पहन लेता है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हीरा पहनने के पहले, एंगेजमेंट के पहले किसी पंडित जी से, किसी विद्वान ज्योतिषी से पूछ लीजिए कि आपको हीरा पहनना है या नहीं पहनना है। और अगर नहीं पहनना है तो एंगेजमेंट रिंग भी हीरे की मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने गलत तरीके से हीरा पहन लिया, आपको सूट नहीं कर रहा है, तो आगे चल करके आपका एंगेजमेंट खराब भी हो सकता है, आपकी शादी टूट भी सकती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या माता वैभव लक्ष्मी की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है, गरीबी दूर होती है? ऐसा होता है क्या? इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम हीरे का अलग अलग लग्न के लोगों पर पड़ने वाला असर आपको बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, गोरखपुर से सुमन जी हैं, उनसे बात करते हैं। सुमन जी बताइए। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। हाँ पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहते हैं। जन्म तारीख बताइए अपने बेटे की। 25/11/2001। 25/11/2001। समय बताइए। शाम को 7:18। कहाँ पे जन्म हुआ है? गोरखपुर में। पूछिए क्या सवाल है। पंडित जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि उसका भविष्य क्या होगा, वो मतलब है क्या करेगा, उसकी क्या आगे पढ़ाई क्या करेगा, और वो पैरीदार पहना है, उसका भविष्य कैसा होगा, वो नौकरी कैसा करेगा, क्या उसका पढ़ाई हो रहेगा। और हम लोग की थोड़ा स्थिति बहुत खराब है पंडित जी। और एक सवाल और था पंडित जी। बोलिए बोलिए। वो मैंने अपनी बेटी के बारे में आपसे पूछा था, तो आपने उसका भविष्य बताया था, लेकिन शादी नहीं बताया था, तो उसकी हम शादी पूछना चाहते हैं। चलिए पहले आपके बेटे का बता दें हम। आपके बेटे की कुंडली बनती है मिथुन लग्न की, और आपके बेटे की राशि बनती है मीन राशि। जिस तरह की कुंडली में संभावनाएं हैं, उसके हिसाब से मैं कहूँगा कि आप अपने बेटे को या तो मेडिकल यानी चिकित्सा के क्षेत्र में ले जाने की कोशिश करें, और या अपने बेटे को कानून के क्षेत्र में, लॉ के फील्ड में ले जाने की कोशिश करें। मेडिकल या लॉ का फील्ड इनके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, ऐसी संभावना कुंडली में बन रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली की जो आर्थिक स्थिति है वो आगे अच्छी रहेगी, और मुझे लगता है कि 2022 के अगस्त के बाद से आपकी पारिवारिक स्थितियां भी बेहतर होती चली जाएंगी। आपके बेटे के लग्न में बृहस्पति राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और गुरु चांडाल योग की वजह से जब भी विवाह करेंगे सोच समझ कर निर्णय लेंगे। दूसरी बात यह है कि गुरु राहु की वजह से इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि इनके लिवर में, इनके पेट में, इनके आंतों में किसी तरह की समस्या ना हो। फिलहाल आपका बेटा जीवन में तरक्की कर सके, अभी कोई रत्न तो नहीं पहनाएंगे, लेकिन आप अपने बेटे को एक आदत डलवा दीजिए कि आपका बेटा रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाए, और रोज सुबह कम से कम 9 बार अगर वो गायत्री मंत्र का जप करे तो बहुत अच्छा रहेगा।
वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी प्रश्नों के उत्तर देंगे, साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम बात कर रहे थे कि अलग अलग लग्न के लोग हीरा पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। ज्वार के थोड़े से दाने ले लीजिए। ज्वार एक तरह का अनाज है। ज्वार का दाना ले लें, उसको पीस करके उसमें चुटकी भर कत्था और चुटकी भर चूना मिलाइए। चुटकी भर से ज़्यादा मत मिलाइएगा। इसके बाद इस पेस्ट को चेहरे पर लगाइए, आपके चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी ठीक रहेगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, आर्थिक लाभ होगा आपको, वाहन का सुख मिलेगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, व्यर्थ का तनाव बढ़ सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, किसी मित्र की सहायता मिलेगी, शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, विवाह तय हो सकता है, धन का लाभ होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, धन की स्थिति ठीक रहेगी, काम में व्यस्तता रहेगी, प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 65%। तुला राशि, संतान की उन्नति होगी, परीक्षा में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में समस्या हो सकती है, शिव जी को जल अर्पित करें, शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, स्थान परिवर्तन के योग हैं, विवाह तय हो सकता है, शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, संपत्ति संबंधी काम आपके बन जाएंगे, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, काम में व्यस्तता बनी रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, धन के अपव्यय से बचाव करें, सेहत का ध्यान बनाए रखें, भगवान शिव को जल अर्पित करें, शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, मुंबई से आंचल हैं, उनसे बात करते हैं। आंचल बताइए। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। मेरा जन्म 15 नवंबर घोर के 3:30 बजे सुबह की हुआ है। कौन से साल में? कौन से साल में? 2000। समय बताइए। हाँ, 3:30 सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? कल्याण, महाराष्ट्र। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी, मुझे जानने की, मुझे गेट का परीक्षा अगले साल देना है, उसमें मुझे अच्छा स्कोर कैसे लाए, मतलब इसके रिगार्डिंग पूछना है। क्या मुझे इसमें पीएसयू जॉब मिलेगा कि नहीं? कुंडली आपकी कन्या लग्न की है और आपकी राशि बनती है मिथुन राशि। और आपकी कुंडली में अगर हम दशाओं को देखें तो आपकी महादशा इस समय बृहस्पति की चल रही है और अंतरदशा बुध की चल रही है। अगले साल आपका बृहस्पति में केतु चलेगा। संभावना बहुत प्रबल है
कि आपका सिलेक्शन गेट में हो जाएगा, आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगी और आपको पीएसयू में नौकरी मिल जानी चाहिए। ये संभावना कुंडली में ज़रूर दिखाई देती है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि जितनी मेहनत होनी चाहिए या जितना इफ़र्ट होना चाहिए, जितना प्रयास होना चाहिए, वो प्रयास में कमी दिखाई दे रही है। तो हम प्रयास वाले पार्ट को थोड़ा बेहतर करेंगे। क्या करेंगे? एक पन्ना बनवा करके आप पहन लें, तकरीबन 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को आपको पन्ना पहनने से लाभ होगा। दूसरी बात यह है कि देखो, विवाह ये कुंडली कहती है कि आप अपनी इच्छा से करेंगी किसी जाने पहचाने व्यक्ति के साथ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी शादी करें, लड़का कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, या अगर कुंडली मिल जाए तो कुंडली मिला लें। सोच समझकर विवाह का निर्णय करिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में 2 विवाह की संभावना बनती है। यानी एक विवाह आपका गड़बड़ हो सकता है। इसलिए सोच समझ के ठंडे दिमाग से अगर आप विवाह करेंगी तो आपका जीवन बेहतर होगा। एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं, पलवल से आशा जी हैं, उनसे बात करते हैं। आशा जी बताइए। प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार। 2 लोगों के लिए पूछना पंडित जी, एक तो मेरे हस्बैंड के लिए, एक बेटी के लिए। पहले आप हस्बैंड के लिए पूछिए अपने। हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ है 1965, तारीख 1 जून रात को 2:10। 1 जून 1965 रात को 2:10। कहाँ जन्म हुआ है? बिहार में पंडित जी, गांव में। बिहार में जिला क्या है? जहानाबाद जिला। जहानाबाद। अब पूछिए क्या प्रश्न है? पंडित जी, कहीं घर मकान नहीं बन रहा है, कहीं सोच सोच के अब 2-4 साल की नौकरी रह गई है, बड़ा वो है, कब तक घर मकान बनेगा, क्या होगा? आपके पति की कुंडली बनती है मीन लग्न की, और आपके पतिदेव की राशि बनती है मिथुन राशि। आपके पतिदेव की जो महादशा इस समय चल रही है, वो महादशा चल रही है शनि की, और अंतरदशा चल रही है बृहस्पति की। पहले बता दूं कि आपके पतिदेव का जो समय अब शुरू हुआ है, ये समय काफ़ी बेहतर दिखाई देता है, और इसी समय में ये संभावना बनती है कि इनको प्रॉपर्टी का फ़ायदा होना चाहिए। इस साल के अंत तक ये संभावना बन रही है कि आपके पतिदेव कोई प्रॉपर्टी या तो खरीदेंगे या तो कोई प्रॉपर्टी बनवाएंगे। इसकी संभावना प्रबल रूप से इसी साल के अंत में दिखाई दे रही है। आपको इस साल अपने पतिदेव के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि पेट से संबंधित, आँखों से संबंधित या लिवर से संबंधित कोई दिक्कत ना हो। आपके पति का करियर बढ़िया हो, जीवन में तरक्की कर सकें, इसके लिए इनको एक मोती बनवा के आप पहना दें। तकरीबन 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को मोती पहनाने से लाभ होगा। तो अपने पतिदेव को एक मोती पहनाएं, और साथ ही साथ उनसे कहें कि जितना संभव हो अगर वो भगवान शिव की पूजा करें तो उनके लिए और भी ज़्यादा शुभ रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार और परिवर्तन होगा। विवाह और प्रेम के मामले आपके हल होंगे। स्वास्थ्य की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक बनी रहेगी। लेकिन इस साल वाद विवाद और मुकदमेबाजी से बचाव करें। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या माता वैभव लक्ष्मी की पूजा से दरिद्रता दूर होती है क्या? देखिए, वैभव लक्ष्मी कोई शास्त्रीय देवी नहीं है, ये लोकाचार की देवी हैं। शास्त्र में अष्टलक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है, उसमें वैभव लक्ष्मी का नाम कहीं भी नहीं है। ये तो लोक मान्यता से स्थापित हो गई हैं। बेहतर होगा माता वैभव लक्ष्मी की पूजा करने की जगह पर इनके समक्ष, माता लक्ष्मी के समक्ष श्री सूक्तम का पाठ किया जाए रोज शाम के समय। इससे दरिद्रता जल्दी दूर हो जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय
क्या है। आज का शुभ पहर है रात के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक। इस समय में माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं। आपके आर्थिक कष्ट, पैसे रुपए की जो मुश्किलें हैं वो कम होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में।